गर्मी में तेरे कूचा नशीनों के वास्ते पंखे हैं कुत्सियों के परों के बहिश्त में। वाकई आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए तो घर में चलने वाले जो पंखे हैं वो किसी वरदान से कम नहीं लगते। लेकिन अब तो जमीन इस कदर तप रही है कि लोगों का पंखा और कूलर भी जो है वो जवाब दे रहा है। वाह हुसैन वाह, क्या बात है। बीच में बोल नहीं पाया, टोकना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे में मौसम में तो एसी की जो ठंडी हवा है उसका जो सुकून मिलता है, दिन में काम करना हो तो छोड़िए, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इस मौसम में एसी के बिना नींद तक नहीं आती है। और आपने वो फील भी कर ली एसी की ठंडी हवा। कर लिया हमने। बेशक एयर कंडीशन रूम, कार, ऑफिस गर्मी के प्रकोप से लोगों को बचाते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार एसी की हवा में रहना कई बीमारियों का खतरा भी पैदा कर देती है। और जो लोग एयर कंडीशन के एडिक्ट हो गए हैं, जिनको आदत पड़ चुकी है, जरा सा पसीना निकलना उन्हें गवारा नहीं है, वो और ज्यादा गौर से आज की बातों को सुने। फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि हर वक्त एसी की आदत जॉइंट्स पेन, लो ब्लड प्रेशर, खराब ब्लड सर्कुलेशन, हर वक्त थकान जैसा महसूस होना, ड्राई स्किन जैसी और अलग अलग तरह की परेशानियों की वजह बन सकती है। और इतना ही नहीं, इससे मोटापा भी बढ़ता है क्योंकि एसी में रहने से शरीर की कम कैलोरी बर्न होती है और इसके अलावा पसीने के जरिए टॉक्सिन्स जो है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और कहीं बॉडी में गंदगी इकट्ठा हो जाती है। क्यों पूजा? बिल्कुल अमित, सही कह रहे हैं आप। नतीजा शरीर के अंदर और बाहर फैट जमता है। अच्छी डाइट लेने के बावजूद मोटापा बढ़ने लगता है, जो कई रोगों की वजह बनता है। ज्योत्सना, ऐसा ही है और कई रोगों में से एक रोग है, क्योंकि आपने रोगों का जिक्र किया, हर्निया, जो जानलेवा तो नहीं है लेकिन एक बार हो जाए तो जिंदगी भर का दर्द जरूर दे जाता है और जिंदगी भर के लिए दर्द दे जाता है। और जब पेट की मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं तो कई बार कोई इंटरनल ऑर्गन या आंत अपनी जगह से खिसक करके मांसपेशियों से बाहर निकल आती है और इसी को हर्निया कहा जाता है। वैसे तो ये बीमारी ज्यादातर पेट में होती है, लेकिन ये नाभि के नीचे, जांघ के ऊपरी हिस्से और कमर में भी हो सकती है। और आमतौर पर हर्निया का इलाज सर्जरी ही बताया जाता है, लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा से ये कहते आए हैं कि हर्निया की छुट्टी की जा सकती है, बस योग और आयुर्वेद को सही तरीके से अप्लाई करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है और मुस्तकिल योग करने की जरूरत है। क्योंकि लोग जो है ज्योत्सना, हर बार हमने सुना है कि पूरा फायदा नहीं मिल रहा, तो पूरा फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरे डेडिकेशन के साथ योग को अपनाया नहीं गया है। और कई बार हुसैन, जो गलतियां लोग करते हैं ना, वो ये कि उनको पता नहीं है कि किस बीमारी में कौन सा योग अच्छा है या कौन सा आसन अच्छा है। जैसे कमर दर्द की अगर प्रॉब्लम होती है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना किया जाता है। हर्निया की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना किया जाता है। तो क्या करना है ये तो पता होना चाहिए, लेकिन अपनी बीमारियों, अपनी तकलीफों के साथ, लेकिन योग की शक्ल में अब आप बताइए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल, क्या नहीं करना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। और चूंकि अब आपने इन सब चीजों की बात कर दी है तो सबसे पहले तो सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरुआत कर सकते हैं। जिनको हर्निया की परेशानी नहीं है, जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम से, और जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है वो आराम से अपनी जगह पर बैठकर धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, ताकि जो जॉइंट्स हैं उसमें मूवमेंट हो, किसी तरह की अकड़न ना हो। और सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे धीरे धीरे हम क्रम एक्सरसाइजेस का आगे बढ़ाएंगे तो के लिए शरीर को प्रिपेयर करता है। और फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे कि आगे झुकने वाले आसन, स्वामी जी कहते हैं कि हर्निया के पेशेंट्स को नहीं करने चाहिए। चलिए, आज अच्छी बात हुई। ऐसे लग रहा है कि हुसैन जैसे हम अपने क्लास में हैं, आज क्लास टीचर है नहीं तो इसलिए जो क्लास की मॉनिटर हैं वो हमारा ख्याल रख रही है। और मुझे लगता है कि स्वामी जी बहुत खुश भी होंगे कि आज उनके शिष्या ने क्या सीखा गया है, उनसे क्या सिखा सकते हैं। नहीं अमित, हम लगातार 4 साल से निरंतर ये शो कर रहे हैं और कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें स्वामी जी इस शो के माध्यम से बताते हैं जो हम सब के आसपास ही होती हैं, हम सबको मालूम ही होती हैं, लेकिन हमारा कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। और हर छोटी बड़ी चीज कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, कैसे उसको अपना कर, उन नियमों का पालन करके, योगाभ्यास, प्राणायाम करके हम अपने आप को बीमारी मुक्त रख सकते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, हम सूर्य नमस्कार के 12 आसन कर रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो हर्निया के पेशेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान दें कि वो अपने पेट पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना डालें। वो वही आसन करें जो उनके लिए फायदेमंद हैं, जो उनके पेट पर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन
बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो बीमारियों की चपेट में ना आए, बीमारियों से बचें, तो उन्हें सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। इसको ऐसे कह लेते हैं ज्योत्सना कि जो चाहते हैं कि उनको कभी हर्निया ना हो, हाँ। वो अपनी डेली शेड्यूल में सूर्य नमस्कार को शामिल कर लें। और इसमें जो 12 आसन है वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एक्टिवेट करते हैं, हर एक मसल्स को पावर देते हैं। और इसके बाद जब आपका दिन जो है ना इतना शानदार गुजरेगा, इतना पावरफुल आप फील करेंगे कि आपकी जिंदगी में ये सूर्य नमस्कार खुद ब खुद शामिल रहेगा। रोज सुबह खुद ही आपकी बॉडी कहेगी भाई थोड़ी देर के लिए वक्त निकालिए और सूर्य नमस्कार कम से कम कीजिए। लेकिन हर्निया का जो इलाज है वो हम स्वामी जी से ज़रूर जानेंगे, लेकिन तब तक जो सूर्य नमस्कार के 12 आसन है वो ज्योत्सना हमें बता रही हैं। ज्योत्सना, इसमें एक एक जो इसके आसन है उसके बारे में भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, एक बार पहले आसन से शुरुआत करते हैं हम धीरे धीरे। सबसे पहले है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में आपके जो दोनों हाथ हैं वो ऐसे प्रणाम मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपकी बॉडी बेंड होगी, शोल्डर्स इरेक्ट रहेंगे। फिर धीरे 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 आप पादहस्त आसन की तरफ नीचे आएंगे। जब आप नीचे आएंगे पादहस्त आसन की तरफ तो आपके जो पैर हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। फिर आप जाएंगे अश्व संचालन आसन करने। उसमें आपका जो अच्छा, नाम आपको सारे याद हो गए, ये बहुत अच्छा है। सबने मुझसे इतने लंबे सफर में हर एक ने कहा कि हम आसन करते जरूर हैं, लेकिन याद हमें अभी तक नाम नहीं हुए। फिर अश्व संचालन आसन करेंगे तो आपका जो राइट लेग है वो पीछे जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन में आपका जो बैक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे शशकासन। शशकासन में आपका चिन, चेस्ट और नी जो है वो ऐसे फ्लोर को टच अच्छा, करेगा। इसमें आपने घुटने जो है वो जमीन से टच किए थे और पूजा और अमित ने नहीं किए, तो दोनों तरीकों से हो सकता है। हाँ, ऐसे राइट? आपका जैसा कंफर्ट हो, शरीर का जैसा कंफर्ट हो, नी, चेस्ट और चिन। उसके बाद आप आएंगे भुजंग आसन में। भुजंग आसन तो सब जानते ही हैं, और लगातार बैकबोन के लिए जबरदस्त है भुजंग आसन। जबरदस्त आसन है। आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नेक के लिए बहुत अच्छा आसन है, और जिनको दिल की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा हार्ट ओपनर आसन है। उसके बाद वापस आप करेंगे पर्वत आसन, फिर अश्व संचालन आसन। जो पैर पीछे गया था राइट, फिर वही आगे आएगा। उसके बाद आप करेंगे पादहस्त आसन। उसके बाद आप आएंगे प्रणाम आसन, और कुछ ऐसे आप खत्म कर लेंगे अपने आसनों को। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ वजहों से थोड़ी सी देर हुई है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। एक सेशन हमने करवा दिया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज इन लोगों ने मेरा पूरा टेस्ट लिया। स्वामी जी अब डॉक्टरेट आपको देना पड़ेगा ज्योत्सना को। आज हम यहाँ ये जो साउथ कमांड है, सदर्न कमांड के हम जवानों को करीब 30,000 जवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिजिकली और टेक्निकली। तो आज आर्मी के उसमें सेवा में थे हम, तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ है समय का, लेकिन बहुत आनंद है। ये पूरे देश की मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में 7वीं बड़ी फौज है, और यहाँ से आज हम पुणे से ये पुण्य प्रवाह योग का आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको फिर से मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। वैसे तो आप पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। वैसे स्वामी जी आज मोर्चा संभाला था आपकी शिष्या ने, ज्योत्सना ने, पूरी क्लास ली है। स्वामी जी, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा टेस्ट लेने के लिए, लेकिन मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है मैं अव्वल नंबर लेकिन आज हमारी टीचर बन गई ज्योत्सना। चलिए स्वामी जी, अब 100 के 100 नंबर दे रहे, मैं सुन रहा था आपको। जी Thank you, जी स्वामी जी जी। अब पहला विषय जो स्वामी जी है वो शामिल कर लेते हैं। आजकल स्वामी जी गर्मी में लोग दिन भर एसी में घुसे रहना चाहते हैं और कोई भी थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं स्वामी जी कि लगातार एसी में रहने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा लोगों के लिए बढ़ रहा है। और अब अगर एसी में ना रहें तो गर्मी का मुकाबला कैसे किया जाए, ये सबके सामने एक सवाल है। तो स्वामी जी, एसी के बगैर गर्मी से लड़ाई कैसे होगी, जरा ये बताइए। अंदर का एसी कैसे ऑन हो? शीतली से जीवा बाहर निकाले और सांस भरे से। ये शीतली, ये शीतकारी। शीतली शीतकारी से अंदर से ठंडक मिलती है शरीर को। वैसे तो
जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बड़ के, पीपल के और पेड़ पौधे तो पुणे में जितने हैं। अब देखो ये पीपल का पेड़ है, पीपल की छांव ही, पीपल की और शीशम की, दो ऐसे पेड़ हैं जिनकी छांव, नीम की भी बहुत अच्छी होती है, पीपल, शीशम, नीम, इनकी छांव में, और शीशम के, पीपल के, नीम के पत्तों का को रस पी ले, शीशम, पीपल, नीम, बिल्व, इनका रस, और एलोवेरा और व्हीट ग्रास, इनका रस भी अत्यंत शीतल होता है। तो खैर हम यहाँ पीपल की छांव में शीतली कर रहे हैं, शीतकारी कर रहे हैं। शीतली में जीवा बाहर निकालते हैं, श्वास अंदर भरते हैं। शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं और ऐसे मुंह खोल के सांस, मुंह से दो ही प्राणायामों में श्वास लिया जाता है, बाकी नाक से श्वास लेते हैं। बाएं से श्वास लिया, बाएं चंद्र स्वर है, उससे वैसे भी हमारा इमोशनल ब्रेन, और राइट नोस्ट्रिल से, दाएं से हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो बाएं से ऐसे भी लोगों का इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, भावनात्मक संतुलन बिगड़ने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और जितने भी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो लेफ्ट से श्वास लिया और राइट से छोड़ा। यह है बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम और इसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये 3 तो प्राणायाम करें और फिर ऑब्वियसली ध्यान तो अच्छा होता ही है। इससे मन को शांति मिलती है और सज्जनों की संगति से मन को शांति मिलती है, तन को शांति मिलती है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदन चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति है। तो ये जो स्वामी साधु जी की देखिए, संगत है, शांति तो वो लोग भी ढूंढ परम रहे हैं, शीतलता प्रदान करती है हमको। लेकिन आजकल ठंडा ठंडा कूल कूल ठिकाना ज्यादा ढूंढा जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं हरनिया पे जाऊं, जरा सा दर्शकों को ये बता दिए, जहां जहां से लोग आपको देख रहे हैं, कि आपने अपनी कुटिया में या अपने कमरे में एसी लगाया है कि पंखे से काम चलाते हैं? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं लगाया है। मैं न एसी और न हीटर, पंखा तो चला लेते हैं। मैं तो गेस्टों के लिए भी, जो पूरे पतंजलि में तो हजारों एसी लगे हुए हैं, लेकिन जो मुझसे गेस्ट मिलने आते थे उनके लिए भी मैंने तो एसी नहीं लगवाया हुआ था। फिर लोग जो है ना एकदम तपने लग गए और बिलबिलाने लग गए। तो जब जहाँ गेस्ट मिलते हैं वहां भी हमने जो है एक हल्का सा एसी अभी इस साल ही लगाया है, जहाँ गेस्टों से मैं मिलता हूँ, और वो भी खुले में ही लगा रखा है, एक तरह से चारों ओर खिड़की दरवाजे हैं। चलिए, तो ये जो ज्यादा बिल बिलाते हैं, जानना उनको लोगों इसी के के लिए बड़ा सामने जरूरी बैठा था। देते। मैंने कहा अपनी ऐसी तैसी यही करवाओ। क्योंकि इसमें एक संदेश ये छिपा हुआ है कि आप सिर्फ कहते नहीं हैं, खुद भी उस पर अमल करते हैं। ये संदेश इसमें छिपा हुआ था, इसलिए बताना बड़ा जरूरी था दर्शकों को। स्वामी जी, अब बात हर्निया की कर लेते हैं। हर्निया सबसे ज्यादा नाभि के निचले हिस्से में, पेट में होता है। तो हर्निया के पेशेंट पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करें? जिनको हर्निया हो गया है वो पेट के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं? पद्मासन में बैठ के दाएं पैर को बाएं पर, बाएं को दाएं पर रखें और धीरे धीरे आगे झुक जाएं। ऐसे हमारे यहाँ छोटे बालक और इन बालकों के दादाजी हमारे बड़े फोफले साहब, ओहो, ये इस उम्र में भी बड़े फ्लेक्सिबल हैं। एक ही बार खाना खाते हैं, हर महीना तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं, सुबह 1.5 से 2 घंटा योगाभ्यास करते हैं। और कितनी उम्र हो गई फोफले जी? 70 के आसपास, 70 प्लस। हाँ, देखो, मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, ये बड़े अच्छे हैं। ये हरने के लिए, हरने वालों को पीछे नहीं झुकना। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, ये सावधानी रखनी है। अच्छा, कब्ज नहीं होने देना। इसके लिए थोड़ी कब्ज रहती है तो अभयारिष्ट और त्रिफलाचूर्ण, ज्यादा कब्ज रहती है तो शुद्धि चूर्ण। और खाना चबा चबा के खाना, और खाने का सीक्वेंस ये रखना।
मुझे भी बचपन से कब्ज था, इतना हार्ड जो है स्टूल होता था, ओ हो। तो मैंने फिर ये खीरा, गाजर, जो भी अनार, अमरूद, अंगूर, पपीता, सेब आदि जो भी फल होते हैं, सलाद फल पहले खाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे चबा चबा करके, और करीब 80% तो मेरा पेट मैं सलाद से ही पूरा कर लेता हूँ। जो भूख है उसकी तृप्ति सलाद से ही कर लेता हूँ। पेट भरना तो गलत शब्द है। अपने आहार की पूर्ति 80% मेरा सलाद और फल होता है, बाकी 20% में पका हुआ सब आ गया। अच्छा स्वामी जी, अभी आप जब झुक रहे हैं तो मेरे ये जहन में एक best सवाल ये आ रहा है कि जिनको हर्निया है वो इस तरीके से जब झुकेंगे तो क्या तकलीफ बढ़ने की भी कोई कहीं से कोई गुंजाइश है क्या, कुछ गलती से? ना, कोई तकलीफ बढ़ने के चांस नहीं। पीछे झुकने से आंतों की झिल्ली थोड़ी और फैल जाती है, वो फट जाती है। उसके जो है एक नेट की तरह होती है आंत के ऊपर एक झिल्ली सी, वो ऐसे बीच में से कमजोर पड़ जाती है, तो वहीं से आंत निकलने लगती है। उसी को हर्निया कहते हैं। एक हाइटस हर्निया होता है, ऊपर होता है, वो स्टमक के उस वहां पर होता है। नीचे जो है ये आंत के नीचे और ऊपर जो है चारों तरफ ये गोले से निकलते हैं, बोल सी निकलती है। ये आगे झुकने वाले अभ्यासों से, और एक इसके लिए बेस्ट है पवन मुक्तासन। ज्यादा ना करें तो इतना अवश्य करें, और इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जिनको हाइटस हर्निया है उनको पित्त रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, आगे झुकने से भी उनको रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इसके लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति, 10 ग्राम उसके अंदर कामदूधा, और लगभग 4 ग्राम 5 ग्राम उसमें मोती पिष्टी मिला लें, अथवा एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट खाली पेट 1-1 2-2 खा लें। और सबसे बेस्ट तो है एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, शीशम, बिल्व, नीम, इनके पत्ते, ये अत्यंत पित्त शामक है। इनका रस बना करके पी लें। अच्छा स्वामी जी, लौकी का जूस, खीरे का जूस अत्यंत पित्त शामक होता है। ये पवन मुक्तासन, ये बेस्ट है पवन मुक्तासन। और थोड़ा हाथों को मजबूत बनाने के लिए धीरे धीरे करके 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट तक उत्तान पादासन, और एक ये सेतुबंध। अच्छा स्वामी जी, इसमें अलग अलग तरह के मामले हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि उनको सालों से हर्निया है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हर्निया हुआ और फ़ौरन ही इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। तो ये दो अलग अलग मामले कैसे होते हैं और इनसे कैसे फिर निपटा कैसे जाए? तो देखो, किसी किसी को तो आंतों का निचला हिस्सा, नाभि के निचले हिस्से में इतना होता है कि उसका असर जो है हाइड्रोसील तक आ जाता है। चारों तरफ से ओहो हो उपद्रव होने लगता है। तो नाभि के चारों ओर कितना ही हर्निया हो, मंडूक आसन से लेकर के और हलासन तक आसानी से कर सकते। पीछे झुकने वाले आसनों के लिए मैंने मना किया है, और एक आसन को 10-20 सेकंड से लेकर के 10-20 मिनट तक कर सकते ऐसी। और ये सब पेट को अंदर खींच के बाह्य प्राणायाम के साथ आसन करें। और जो असह्य वेदना होती है, एकदम सिंपल उपाय, सर्वकल्प, जिसमें भूमि आंवला है, पुनर्नवा है और मकोय है, उसका काढ़ा, और इसमें अमरूद और अनार के पत्तों का रस। एक ऐसी रेसिपी हमारे हाथ लगी है, इससे हमने लोगों के सारे उपद्रव ठीक कर दिए साहब। बहुत ही अप्रतिम है ये ऐसे। अब ये गोमुखासन, ये हर्निया के लिए भी या हाइड्रोसील के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आराम आराम से ऐसे करते हैं ऐसे, और इसमें सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं। तो ये जो नाभि के दोनों ओर हर्निया काफ़ी लटक जाता है, उसके लिए फिर लोगों को लंगोट या बेल्ट जैसी बांध के रखने पड़ती है, नहीं तो असह्य वेदना होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। नाभि
में से किसी को हर्निया निकलता है, नाभि के चारों ओर निकलता है, तो हींग का पानी, हींग को पानी में घोल करके और पेट पर लगा देते, ऊपर से कपड़ा बांध करके, तुरंत हर्निया के दर्द में आराम हो जाता है। जिनको गैस ज़्यादा बनती है उनको भी हर्निया का पेन ज़्यादा होता है, उसके लिए गैस सर। जिनको कब्ज रहता है तो मैंने अभयारिष्ट, त्रिफला और शुद्धि चूर्ण का प्रयोग बताया, उदरकल्प चूर्ण, और आयुर्वेद में पंचसकार आदि चूर्णों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पंचसकार आदि लंबे समय तक लेते हैं तो उसमें सनाई पत्ती ज़्यादा होती है, उससे आंखें कमज़ोर पड़ जाती है, और नमक की मात्रा भी कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, उससे किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसके बारे में मैं ना बोलता हूँ। जो भी तमाम तरह के और भी पेट साफ करने वाले बाजार में कई तरह के चूर्ण खाते हैं लोग। सबसे अच्छा होता है इसमें एक फल होता है राजस्थान में, उसको इंद्रायण, गरमुंडा बोलते हैं। इंद्रायण क्या जबरदस्त है। इंद्रायण के फलों पर नंगे पैर चलाने से पीरियड ठीक हो जाता है। इंद्रायण के फल कड़वे होते हैं, उस पर चलाने से पीरियड ठीक हो जाता है। उस पर चलाने से जो है आंतों की कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस ठीक हो जाती है, और हर्निया का दर्द एकदम खत्म हो जाता है। लोग इंद्रायण का जो मूल है उसको ऐसे कमर में बांध लो, बांधने से ही हर्निया का दर्द ठीक हो जाता है। और इंद्रायण का मूल, उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के चबा लो, थोड़ा कड़वा होता है, नहीं तो खा लो, इसे चुटकी भर, हर्निया का दर्द लेते ही खत्म हो जाता है। इंद्रायण मूल तो एक बहुत ही बड़ी औषधि है ये स्वामी जी, एक और हर्निया के लिए। एक और विषय जो जी मेरे इसमें भाई, लेना और चाह रहे हैं। कोलाइटिस साथ में हो जी। तो फिर डबल। अच्छा स्वामी जी, मेरे शो की शुरुआत में आपने ने कहा था कि जो लोगों को कब्ज की वजह से हर्निया की परेशानी होती है तो डाइजेशन ठीक रहे, इसके भी कुछ उपाय बताएं, क्योंकि आपने तो एक तो बताया ही हमें मंडूकासन, जो वाकई में पाचन के लिए बहुत अच्छा है। क्या इसके अलावा और भी योग अभ्यास हैं जिससे फायदा मिलेगा? हाँ, मंडूकासन और योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के अलावा ये जो बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये भी बड़ा ही जबरदस्त है। डाइजेशन के लिए लिवोग्रिट वाइटल खाली पेट खाने के बाद लीवामृत, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षासव, ये तो पाचन के लिए अप्रतिम है। ऐसे भी रात को जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, गुलाब के फूल, 5-7 में से जो भी 2-3 चीजें मिल जाएं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, गुलाब के फूल, 7 चीजें बताइए। इसको रात को भिगो करके सुबह पी लेते हैं ना, उससे भी पेट का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। और रात को दूध के साथ, तेज गर्म दूध में इसबगोल खीर जैसी बन जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा आधी चम्मच उसमें हनी भी मिला सकते हैं, जिसको मीठे का खाने का शौक हो। कुछ लोगों को मीठे के बिना दूध अच्छा ही नहीं लगता, चीनी न डालें तो हनी भी दस्तावर होता है, पेट साफ करता है। तो तेज गर्म दूध में इसबगोल डाल के ले लें, अथवा गर्म दूध उसके साथ ये बहुत ही अच्छा होता है गुलकंद अथवा बादाम रोगन। तेज गर्म दूध में बादाम रोगन अथवा गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है, वो भी बादाम रोगन, गाय का घी। कुछ लोग ज्यादा ही कब्ज रहती है तो कोस्ट्रल ऑयल, ये जो एरेंड का तेल है ना, इसको भी सेवन करते हैं। और डाइजेशन के लिए तो सबसे अच्छा है चबा चबा के खाएं, वक्त पर खाएं, 2 बार से ज्यादा ना खाएं, 2 बार का खाना, और 1 बार थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में फल या कोई जूस आदि। सबसे अच्छा है लौकी। लौकी ना वो कब्ज का दुश्मन है, लौकी का तो हम बहुत ही बखान करते हैं। कल आपने देखा था इनायत बेगम, बोले बाबा जी हार्ट की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये छोटी, और अनार सुबह सुबह, अनार और सेब, ये तो सुबह सुबह खाली पेट जो खा लेते हैं ना, फिर उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो शुद्ध भी हो जाते हैं। शुद्ध और बुद्ध रहो। पीछे में देख रहा था पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध की भी क्या सुंदर प्रतिमा है। नाम स्वामी है जी। तेरा तारणहारा,
तो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो खैर ऐसे ये मेरे भाई स्वामी जी, ये तो कब्ज की डाइजेशन बात के लिए हुई। बहुत ही अच्छे हैं ये सब प्राणायाम और कपालभाति। धीरे करना कपालभाति। जी मेरी बहन, कई लोगों का तेजी से वजन नहीं बढ़ करना जाता है, कपालभाति, धीरे करना से। ओवरवेट होने के कारण से भी उन्हें हर्निया की परेशानी आती है, और हर्निया होने पर वेट कम करने के लिए हैवी एक्सरसाइज ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। तो दोहरी मार हो गई, एक बढ़ते वजन की, बढ़े हुए वजन की, और उसके बाद हुए हर्निया की। तो स्वामी जी, ऐसे लोग जो दोहरी मार झेल रहे हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, वो क्या क्या करें कि उनका हर्निया भी ठीक हो जाए और बढ़ा हुआ वजन भी कम हो जाए? वेट कम करने के लिए ये हम बिल्कुल सिंपल अभ्यास बता रहे हैं। एक, स्थित कोणासन, अश्वगंधा के पत्तों का सेवन करें, अनाज नमक मीठा बंद करके कोशिश करें कि फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स, सैकड़ों तरह के फल हैं, बस आम, चीकू और केला। और आम खाना भी हो तो छोटा आम तो एक खा सकते हैं, नहीं तो आधा आम खा लो, थोड़ा सा टेस्ट मुंह में डाल के रखो ना। अस्वाद व्रत के लिए मैंने बताया हुआ है, किसी को यदि 10 आम खाने का शौक है तो एक ही आम को 5 मिनट तक मुंह में रखो और बोले जितना स्वाद लेना है इसी से ले ले, दूसरा नहीं मिलेगा। तो आम, चीकू, केला को छोड़ करके बाकी सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। और गर्म पानी पिए। गोधन अर्क, वेट गो मेदोहर बड़े जबरदस्त है ये, तेजी से 100 बार तक ऐसे करा देते हैं और हर्निया में भी फायदा ही होगा, नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं। दूसरा ये, और सूरज की धूप में बैठ के करें। जैसे हम देखो सामने सूरज आ रहा है और सूरज की धूप में विटामिन डी भी पूरा मिल जाता है और पूरा शरीर जो है ना अंदर से एकदम निर्मल हो जाता है। और ये फिर ये 3 अभ्यास ना एक एक पैर से करें। हम दोनों से भी करवाते हैं वैसे तो, लेकिन जो ओवरवेट है वे फिर एक एक पैर से ही ऐसे कर लेना है। ये ऐसे एक एक पैर से 10, 20, 25, 50, 100, 200 बार तक करवा देते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के। पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो ऐसे पैर घूमता है। कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं, ऐसे पैर उठा करके ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे 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 नहीं, पूरा घुमाइए ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऐसे घुमाना। इस तरह से, और इससे तीव्रता से करवाते हैं थोड़ा। खाने पीने पर जैसे मैंने कहा संयम रखें। और जिनको थायराइड के कारण से उनको सिंहासन उज्जाई, थायराइड के कारण से मोटापा बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से मोटापा बढ़ता है, जेनेटिकली भी मोटापा होता है। फिर तेजी से चले और धीरे धीरे दौड़े ऐसे, इससे जो है एकदम से वेट कम हो जाता है और पूरा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, पूरा बॉडी की ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर की ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा। और जब ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा तो ओवर वेट होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो ये जो अभ्यास बताएं, इसके बाद रिलैक्स होने के लिए थोड़ा पवन मुक्तासन और मरकटासन तो सभी को ही कर लेना चाहिए। तो अब ओवर वेट को भी बहुत ज़्यादा होता है हर्निया, इसलिए उनके लिए भी उपाय बता दिया है। और वो खाने पीने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा, भजन पर ज़्यादा, भोजन पर कम, योग पर ज़्यादा, भोग पर कम फोकस करना, तो जिंदगी बहुत सुखी रहेगी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। कई लोगों की नाभि उभर जाती है स्वामी जी, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती, खास करके प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए अगर परेशानी नहीं होती है तो, या फिर होती है तो फिर क्या करना चाहिए स्वामी जी? इसके लिए बहुत इजी है, जो अभी हम एक आसन बता रहे थे, सेतु बंध। ये ज़्यादा वजन उठाने से नाभि का उतरना डिगना, ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया का होना,
ज़्यादा पेट में कोई धचके लगते हैं स्पीड ब्रेकर से, अथवा लंबे समय तक कब्जे रहने से, अथवा बॉडी के एनर्जी गड़बड़ होने से नाभि दिखती है, तो ये सेतु बंद। और इसमें जिनको ज़्यादा हर्निया उनको छोड़ करके बाकी ये सुप्त वज्रासन, नाभि और कोड़ी। नाभि यहाँ होती है, कोड़ी यहाँ होती है। ये दोनों लोगों की गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन ये बहुत ही अप्रतिम अभ्यास है। इनको 1 से 2 मिनट तक लगातार कर लेते हैं। एक ही मिनट में कितनी नाभि धरण डिगी हुई हो। गुजरात में पिचोटी खिसकना बोलते हैं, उत्तर भारत में बोलते हैं इसकी नाभि गिर गई। तो नाभि ये और कोड़ी ये बहुत ही जबरदस्त उसके लिए अभ्यास है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जो है इसको वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, इसको पद्मासन सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। ये भी नाभि के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये इतने अभ्यास कर लिए। और इसके लिए एक अंतिम बात, ये पॉइंट है, ये नाभि किसी की बार बार दिखती है, फिर लोग पैर में या अंगूठे में धागा बांध के रखते हैं, और हाथ में भी यहाँ पर धागा बांध के रखते हैं। ये पॉइंट दबाएं पहली अंगुली के मूल में, जहाँ अंगूठे की और पहले अंगुली की हड्डी मिलती है ना, यहाँ इसके ऐसे मूल में, यहाँ से हर्निया ठीक हो जाता है, यहाँ से नाभि ठीक हो जाता है। और दूसरा है ये पॉइंट, इधर तो थायराइड का पॉइंट है जो उठा हुआ भाग है, इधर जो उठा हुआ भाग है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ थायराइड का ये ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट जो है ये हर्निया के लिए। पैर में भी ये पॉइंट होता है, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में। यहाँ पर भी पिंडली दबाने से, पहले बड़े बुजुर्गों की सब पिंडली दबाया करते, आशीर्वाद भी लिया करते, तो बड़े बुजुर्ग लंबा सा आशीर्वाद दिया करते और 1-2 मिनट लोग पिंडली दबाते रहते थे। बवे भी अपने सासू माँ की दबाती रहती थी, बच्चे पोते पोतियाँ अपने दादाजी की। और ये पैर में भी फिर यहाँ से, यहाँ थायराइड का ऐसे, और यहाँ ये हर्निया का पॉइंट होता है। बड़े ज़बरदस्त चीज़ें ये हर्निया के लिए, नाभि कोड़ी के लिए। और हाँ, किसी को भयंकर सिर में भी दर्द हो जाए ना गर्मियों में, ये भी बहुत ट्रिगर होता है। वो जो है जो है दाएं बाएं, किसी को एक तरफ, किसी को पूरे सिर में, ये इसके माइग्रेन पे आधा सीसी का दर्द। ये अंगूठे के मूल में, अंगूठे के मूल में इधर यहाँ दबाने से माइग्रेन पे, इधर दबाने से पेट का दर्द, इधर दबाने से सिर का दर्द, और इधर दबाने से गर्दन का दर्द। लो ये है, ये भी एक बड़ा विज्ञान है, इसको नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा कहते हैं। हाँ, अब ऐसे कई बार मैं देखता हूँ, एक ना देखा होगा योगग्राम एक बहन आई, 1 साल से सारे पीजीआई से लेके एम्स से लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम लिए, उसकी उल्टी नहीं रुक रही थी, यहाँ दबाया एकदम ठीक। ये पूरा इस अंगुली की नीचे की हड्डी के ऊपर यहाँ से लेकर के, और ये करीब 1.5 इंच 2 इंच का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 दबा दी, एकदम से ठीक हो जाते। बहुत लोगों को उल्टी दर्द बार बार होते रहते हैं, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने से भी ये सब होता है। तो उसके लिए तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, पूरे शरीर की इम्यूनिटी। फिर गिलोय, 1-1 गोली 12 महीने खिला देते हैं। किसी को गिलोय थोड़ी स्ट्रॉन्ग पड़ती है तो इम्यूनोग्रिट, छोटों को 1-1, बड़ों को 2-2 उठते ही खिला देते हैं। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये सर्दी, ये गर्मी, ये मौसम की उथल पुथल बुरा असर नहीं करेगी। इम्यूनोग्रिट छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 उठते ही खाली पेट ले लेने।
स्वामी जी, हर्निया के जो पेशेंट्स हैं उनको कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, कौन कौन से योगाभ्यास नहीं करने हैं, प्राणायाम में क्या करना है, वो आपने बताया। अब बारी है आज के योग चैलेंज की। स्वामी जी, कल आपने वृश्चिक आसन करने का योग चैलेंज दिया था, वो दिखा देते हैं। ये ऐसे, जरूर। हाँ, तो ये वृश्चिक आसन में कोशिश ये करें कि धीरे धीरे आपके पैर सिर पर आ जाए, ऐसे। ये वृश्चिक आसन ऐसे। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक भेजे हैं। आपको वो सारे वीडियोस दिखा देते हैं जो दर्शकों की तरफ से भेजे गए हैं। पूरे देश में अप्रतिम उत्साह है। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए इंडिया टीवी, और घरों में ही देख देख के बहुत सुंदर कर रहे हैं लोग। स्वामी जी, एक लड़की ने तो पद्मासन में भी वृश्चिक आसन लगाया है। इन सारे वीडियोस में जो वीडियो बेस्ट है भिवानी हरियाणा से अमित सोनी का, अब वो देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है रबर की कपड़े हैं इनकी। अभिनंदन है जी, बिल्कुल। और इनको पुरस्कार और प्रमाण पत्र, एक इनको अवार्ड, जी, ये जी। बहुत जरूरी है, और ये तो अप्रतिम किया है। अमित जो है उसके लिए, अमित सोनी के लिए एक बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी, ऐसे बहुत ये से बच्चे लोग अब हैं आगे जो लग रहा है आपसे कि अवार्ड ओलंपिक में चाहते हैं, तो उसके लिए आज कौन सा गोल्ड यौगिक मेडल चैलेंज आप जीतेगा। देने वाले हैं? तो आज का जो चैलेंज है थोड़ा लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन देखते हैं। नोली का चैलेंज देते हैं आज। बीच में पेट को ऐसे निकाला, फिर घुमाया दाएं और बाएं ओर से। ये चैलेंज जो था, तो मुझे लगता है काफी लोग नोली करने लग गए हैं, तो ये चैलेंज भी पेट की एक्सेप्ट चक्की करेंगे। चल रही है। और इसके तो स्वामी जी आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं पूरी दुनिया में। तो योग गुरु ने आज का चैलेंज दे दिया है। नौली क्रिया आपने करनी है और उसके बाद पेट को घुमाना भी है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल फोन निकालिए और घर बैठे पाइए इंडिया टीवी पर आने का मौका। इस मौके को हाथ से मत गवाइए। उसके लिए आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है हमें हमारे नंबर 93505 पर 93505। तो चलिए, यौगिक चैलेंज के बाद अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। मोटापे पर आई नई स्टडी भारतीयों के लिए खतरे की है घंटी। हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लिवर, स्लीप एपनिया, लंग्स खराब, बढ़ेंगे शुगर, बीपी, और आयुर्वेद का मंत्र और योग थेरेपी घटाएगी आपका वजन। स्लिम रहेगी बॉडी। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और 100 बीमारियों की एक वजह जो मोटापा है उससे कैसे खुद को बचाना है ये आपको बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। 50 से अधिक अभ्यास बताएंगे, 5 तो लोग याद रख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी।